आपके द्वारा किया गया पुण्य कभी नष्ट नहीं होता, उसका फल हमें मिलता जय ही श्री राधे श्याम प्रिय दर्शकों, चलिए आज आपको लेके चलते हैं परम पूज्य श्री अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज को। अगर आप लोग उनको गुरु मानते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए ऐसे ही परम पूज्य श्री अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज से जुड़ी हुई और ज्ञानवर्धक वीडियो लेके आते रहेंगे। दोस्तों जानिए आप अपने अच्छे बुरे कर्मों के फल को कैसे भोगते हैं और कैसे मिलता है आपको सुख और आपके दुख। द्वारा किया गया पुण्य कभी नष्ट नहीं होता, उसका फल हमें मिलता ही है। हमने जीवन में जितना भी सुख पाया है यह हमारे पुण्य के प्रताप से हमें मिला है, और जीवन में हमने जितना दुख पाया है यह हमारे पाप का परिणाम हमें दुख बन करके मिला है। कोऊ ना काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। हर व्यक्ति अपने अच्छे और अपने बुरे कर्मों का प्रतिफल इस संसार सागर में भोगता है। इसलिए हम निश्चिंत होकर भगवान को सौंपकर सारा काम करते रहें। निरंतर भगवत शरणागति की ओर बढ़ते रहें। देखो हम अपने ही कर्मों का फल भोगते हैं कैसे, एक उदाहरण से हम ये बात आपको समझाना चाहेंगे। एक राजा था, उस राजा के 3 मंत्री थे। राजा ने तीनों मंत्रियों से कहा जाओ बगीचे से बढ़िया ताजे ताजे फल लेकर आओ। राजा ने एक ही बगीचे में 3 मंत्रियों को भेजा। बगीचा बहुत बड़ा था, किसी द्वार से एक मंत्री गया तो किसी द्वार से दूसरा और किसी द्वार से तीसरा, और तीनों के पास बराबर बराबर झोला बैग था फल भरने के लिए। तीनों चले। एक मंत्री गया, ईमानदारी से पेड़ पर चढ़ा, ताजे ताजे फल पके पके फल समेटने लगा, भरने लगा, तोड़ने लगा। दूसरा बड़ा आलसी था, सोचा थोड़ा सा बैठ लूं, थोड़ा लेट लूं, बहुत सारे फल लगे हैं तोड़ लूंगा। आलसी था सो बैठ गया, लेटा सो नींद आ गई। जब आंख खुली तो समय बहुत बीत चुका था। तो अब वो चढ़कर तो नहीं तोड़ सका, जो नीचे हवा से गिर गए थे वो फल उठा उठा के, उनमें कुछ बढ़िया थे, कुछ 2-4 दिन पुराने थे, सो सड़ना शुरू हो गया, उनको भी भर लिया। तीसरा बड़ा तार्की था, तर्क बहुत करता था। तो वहां का जो माली था, बगीचे का रक्षक, माली से जाकर मंत्री ने कहा माली जी कितने पेड़ हैं? बोले 500। कितना फल होता है? बोले 1000-2000 कुंटल। अच्छा, कितने दिन का सीजन है? बोले इतने दिन का। कितना पैसा आ जाता? इतना आ जा। कितना नुकसान होता? इतना नुकसान। वो राजा का मंत्री प्रपंच करने लगा, पंचायत। इसी में उसका समय तो निश्चित था, इतना ही समय राजा ने दिया था। तीनों के पास समय बराबर था, पर तीनों ने देखो अपने समय का किस प्रकार उपयोग कर रहे हैं। एक ईमानदारी से फल तोड़ रहा है, दूसरा उस समय में सो रहा है, जिस समय में उसे फल तोड़ने भेजा गया उस समय में वो आलस्य कर रहा, और तीसरा प्रपंच, पंचायत। जैसे आप लोग पड़ोसन से क्या बनाया है, क्या खाया है, आज क्या खाया, आज क्या बनाया, ये प्रपंच आप लोग करते रहते हैं। वो प्रपंच करके जब तक पहुंचा समय बहुत हो चुका था। अब तो उसके लिए जितने फल जमीन में गिरे थे वो भी आलसी ने उठा लिया, अब इसके लिए तो गिरे वाले। अब जो बचे थे सड़े, उसने सड़े फल भरे, कुछ मिट्टी, कुछ पत्थर, कुछ सड़े, भरकर झोला तैयार किया। तीनों ने झोले भरे, समय पूरा हो गया, तीनों को बगीचे से निकाला गया। चलो समय पूरा हुआ, चलो चलो चलो। जैसे एग्जाम के टाइम 3 घंटे का टाइम मिलता, 3 घंटा हुआ कि टीचर कॉपी छीन लेते हैं ना, चलो चलो समय पूरा, चलो। तीनों को बाहर निकाला, राजा के समक्ष खड़ा किया। राजन, ये तीनों मंत्री आपने भेजे थे, काम पूरा हुआ। राजा ने चौथे मंत्री को आदेश दिया, सुनो इन तीनों को जेल में डाल दो, अलग अलग जेल में, और खाने को वही देना जो इन्होंने अपने झोले में भरा है। जाओ। तीनों मंत्रियों को अलग अलग जेल में रख दिया। अब जिसने पेड़ में चढ़कर ईमानदारी से फल तोड़े थे उसे तो कोई दिक्कत नहीं हुई,
क्योंकि उसके पास ताजे फल थे। 2 फल सवेरे खाता, 2 शाम को चंगा रहता। दूसरा जो आलसी था वो सड़े और कुछ गिरे हुए फलों में पेट भर रहा था, पर कुछ फल सड़े होने से बाकी फल भी सड़ने लग गए, पुराने होने लगे, उनका स्वाद कम होने लगा, सड़ने लग गए। सो वो सड़े फल खाने को मजबूर हुआ। 2-3 दिन तो ठीक चला, चौथे दिन से सड़े फल खाया, सो बीमार पड़ गया। और तीसरा, उसने तो सड़े से भी सड़े भरे ही थे, तो वो 2 दिन में तो वो भी खत्म हो गए। अब गुठली तो चबा नहीं सकता, मिट्टी पत्थर भरा सो खा नहीं सकता। अब वो भूख से मरने लगा, उसके बिल्कुल प्राण निकलने की स्थिति है, अचेत पड़ा है। अब आपसे मेरा सवाल है, प्रश्न है, ये बताओ इन तीनों में एक जो बढ़िया आनंद से रह रहा है जेल में, और एक बीमार रह रहा है, और तीसरा मरणासन्न है, इन तीनों की स्थिति का जिम्मेदार कौन है? इन तीनों की हालत का जिम्मेदार कौन है? बोलो। वो स्वयं है? क्या भगवान जिम्मेदार है? लोग कहते हैं भगवान तुमने बहुत दुख दिया। भगवान दुख नहीं देते, आपके तमाम दुखों के जिम्मेदार आप स्वयं होते हैं। ईश्वर ने किसी को दुख नहीं दिया। राम न मारे काहू को, पापी नहीं आराम, आप ऐसे मर जाते हैं कर कर खोटे काम। कोई ईश्वर जिम्मेदार नहीं है हमारे। वो आनंद से अपने समय का सदुपयोग किया, हर क्षण का उपयोग किया, तो उसे ताजे ताजे फल मिले, और वो आज विषम परिस्थिति में प्रसन्न है। और इन लोगों ने आलस्य किया और प्रपंच किया, अर्थात अपने समय का दुरुपयोग किया, और जब समय का दुरुपयोग किया तो उसी समय ने इन्हें मजा चखा दिया। इसलिए कही अपने ये संसार एक बगीचा है, इस बगीचे में परमात्मा रूपी राजा ने आपको और हमें 100 साल का झोला देकर, 100 साल उम्र है अर्थात 100 साल का झोला देकर भेजा है, जाओ अच्छे अच्छे कर्मों के फल समेट कर लाओ। पर आप अच्छे अच्छे कर्मों को करने की जगह या तो आलस्य कर जाते हैं अच्छे कर्म को करने में, या तो प्रपंच और पंचायत में उलझ जाते हैं। इसलिए बड़ी जिम्मेदारी से ये मानव का तन तुम्हें दिया है ईश्वर ने, हर क्षण का उपयोग कीजिएगा, हर मिनट का, हर सेकंड का उपयोग कीजिएगा, हर समय अपना आपको सफल बनाना है, सदुपयोग कीजिएगा। आज समय का सदुपयोग कर लेंगे तो कल को यही समय आपके काम आएगा। प्रिय दर्शकों, हमारे द्वारा आपको अगर अच्छी वीडियो लगी हो परम पूज्य श्री अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज की, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। जय श्री राधे श्याम।